इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं। क्या मतलब है इसका? इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। क्या मतलब है? हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। एक इंसान जब दुनिया में ख़त्म होता है तो लोग उसको मुर्दा कहते हैं, या कई पूछते हैं मस्जिदों में आइम्मा लोग ऐलान करते हैं कि फला साहब ख़त्म हो गए, उनका इंतकाल हो गया। रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों में खबर करते हैं कि साहब हमारे फला अजीज ख़त्म हो गए। क्या कोई मोमिन अगर ख़त्म हो रहा है तो क्या उसको मुर्दा कहा जाएगा? अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बंदा अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ उसको लौट कर के जाना है। अब मुझे बताओ, जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने से पहले वो कहाँ था? तो आप कहोगे दुनिया में था, घर में था। घर से पहले कहाँ था? आप कहोगे अपनी माँ के शिकम में था। उससे पहले कहाँ था? आप कहोगे आलम अरवाह में था। तो आया कहाँ से था? आलम अरवाह से। आलम अरवाह से ट्रांसफर हुआ वालिदा की शिकम में, और वहां से ट्रांसफर हुआ कहाँ? दुनिया की तरफ। और फिर एक दिन ऐसा आया कि दुनिया से ट्रांसफर हो गया कब्र की तरफ। गोया कि जहां से आया था वहीं तो चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब रहा? मुर्दा तो उसको कहा जाएगा जिसको अल्लाह ने मुर्दा कहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता। महबूब, ये आपको नहीं सुन सकते क्योंकि ये मुर्दा हो चुके हैं। किसके लिए कहा? जी जी, अबू जहल के लिए, अबू लहब के लिए। ये आपको नहीं सुन सकते क्यों? क्योंकि ये मुर्दा है। बज़ाहिर देखा जाए तो वो जिंदा थे, बज़ाहिर देखा जाए बोलने वाले हैं, बात करने वाले, देखने वाले जिंदा हैं, मगर अल्लाह उनको क्या बोल रहा है? ये मुर्दा है, मुर्दा। महबूब, ये आपको नहीं सुन सकते, ये आपको नहीं सुन सकते। तो एक मोमिन जब दुनिया से गया, हुजूर की उल्फतें लेकर गया, तो जहां से आया वहीं चला गया। क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है हम अल्लाह ही के लिए हैं, उसी की तरफ पलट करके जाना है। उसी ने भेजा, उसी ने बुलाया। अब अगर कोई कहे कि मोमिन मर गया, नहीं प्यारो, बल्कि हम उस शायर की जबान बोलेंगे कि कौन कहता है कि मोमिन मर गया? अरे कैद से छूटा वो अपने घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। इन्हीं लोगों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में कई मकामात पर और भी फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ने कहा महबूब, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये लौट कर नहीं आने वाले। क्यों कहा? जबकि वो देख भी सकते थे, वो बोल भी सकते थे, वो सुन भी सकते थे, मगर अल्लाह ने कहा नहीं महबूब, ये सुन नहीं सकते, ये देख नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो आंख हुजूर को हुजूर के एतबार से देख ना सके वो आंख अंधी है। जो कान हुजूर के कलाम को सुन ना सके, हुजूर के कलाम पर ध्यान ना रख सके, वो कान बहरे हैं। जो जबान हुजूर की शान में बोल ना सके, वो जबान गूंगी है। तो मानना पड़ेगा जिंदा वो है
जो हुजूर को हुजूर की तरह देखे। सुनने वाला वो है जो हुजूर के कलाम को हुजूर की शान के साथ सुने। जिंदा वो है जो हुजूर पाक को हुजूर की अजमत और शान के मुताबिक देखे। देखने वाला वो है। इसलिए प्यारो कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह, आपको दुनिया जो चाहे कहे, आपको दुनिया चाहे जो बोले, मगर आशिक़ रसूल और एक दीवाना हमेशा यही बोलेगा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझ दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह सुभान अल्लाह। प्यारो, यके बाद दीगरे सबको दुनिया छोड़ करके जाना। हाजी साहब दुनिया से रुखसत हो गए। कल हम ही में से किसी का नंबर लगेगा, हम ही में से किसी का नंबर लगेगा। यके बाद दीगरे सबको जाना। मगर आज मैं आपको वो चंद बातें बता करके जाऊंगा कि अगर आपने उन पर अमल कर लिया तो मैं समझता हूं कि आप मरते दम तक अपनी जिंदगी को कामयाब बना करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अफसोस आज के वक्त में यह है कि हम लोगों ने ईमान को, अल्लाह तबारक व तआला को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना तो है, मगर हम उस पर साबित नहीं है। ईमान असल में अगर देखा जाए तो कहते ही उसको है कि इंसान माने और मानने के बाद उस पर साबित कदम रहे। जी जी सुनिएगा आज तवज्जो के साथ, सुनोगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। मानने के बाद उस पर साबित कदम रहे। मगर अफसोस क्या है बताऊं? अफसोस ये है कि हमने मान तो लिया मगर हम खरे नहीं उतरे। आज कोई भी ऐरा गैरा आएगा और हमारे ईमान को बआसानी उचक ले जाएगा। आज हमारे ईमानों के सौदे हो रहे हैं। मुसलमान अपना ईमान चंद खोटे सिक्कों में बेचता हुआ नजर आ रहा है। आज टोपी वालों को देखो, अगर कोई भविष्य बताने बैठ गए तो टोपी वाले वहां भी नजर आ रहे हैं। किसी गैर ने अगर फूंक मार दी वहां एक ठीक हो गया तो बहुत सारे टोपी वाले वहां भी जा रहे हैं। क्यों? इसलिए जा रहे हैं कि उनका ईमान अल्लाह की जात पर कामिल नहीं है, अल्लाह की जात पर मुकम्मल ईमान नहीं है। प्यारो, जिस रब को हमने माना है, जिस रसूल को हमने माना है, हम उस पर साबित कदम रहे। जिस दिन हम साबित कदम हो गए तो प्यारो दुनिया से जब जाएंगे तो सुर्ख रूई के साथ जाएंगे। कब्र में जब उतारा जाएगा अल्लाह अपने फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों जरा तवज्जो रखना, ध्यान रखना, ये जो कब्र में आने वाला है ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि मेरा भी चाहने वाला है, मेरे महबूब का भी चाहने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों मेरे प्यारे की कब्र में जन्नती बिछौना बिछा दो और इससे कह दो सो जा जैसे दूल्हा सोता, सो जा जैसे दूल्हा सोता। तवज्जो रखिएगा दीवानगी और मानने के बाद उस पर साबित कदम रहना होता क्या है, सुनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह।